गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को आज से एक नया चैप्टर नया सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। सब्जेक्ट का नाम है FO ट्रिपल ई। ये फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी और सेकंड सेमेस्टर ग्रुप ए का एक सब्जेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने 5 अल्फ़ाबेट लिखे हैं FO ट्रिपल ई। फुल फॉर्म फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्लियर है? आगे जो हम लोग इसके पूरे चैप्टर सिलेबस पे पूरे डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहला बात, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर से हमें क्या नॉलेज मिलेगी? चैप्टर को सीखने के बाद हम कितना कुछ इंजीनियरिंग सेक्शन में सीख, यही पूरा सभी लोगों के मन में यही रहता है कि चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल अंदर लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट से पता चल जाता है कि सब्जेक्ट में क्या है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मतलब इलेक्ट्रिकल की दुनिया की सारी बातें कही जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की सारी बातें कही जाएँगी। हाँ, काफ़ी हद तक यही यही समझ रहे होंगे आप, और मुझे लगता है आप सही समझ रहे हैं। तो अचानक किसी बच्चे से पूछिएगा कि बताओ एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आस-पास देखेगा तो सबसे पहले उसको मोटर दिखाई देगा, या रूम में बैठा होगा तो पंखा दिखाई देगा, बल्ब दिखाई देगा। ठीक है? उसके पास हाथ में चल रहा मोबाइल दिखाई देगा। यस, एग्ज़ैक्टली। लेकिन एग्ज़ैक्टली ये नाम हुए। हम एक इंजीनियर हैं, तो हमें ये जानना होता है कि ये डिवाइसेज़ एग्ज़ैक्टली वर्क कैसे करते हैं। इस चैप्टर में, इस पूरे सिलेबस में यही पूरा काम करना है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़ या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज़ वर्क कैसे करते हैं। एग्ज़ैक्टली कुछ ऐसी चीज़ें मैं रखूँगा आपके सामने आश्चर्य वाली, जो आप देखेंगे तो आश्चर्य तो करेंगे ही। कुछ चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो समझ में नहीं आता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक छोटी-सी वीडियोज़ एक झलक दिखाता हूँ। उसके बाद मैं सिलेबस के यूनिट वाइज़ आऊँगा और एक-एक करके आपको दिखाऊँगा भी। चलिए पहले झलक देखते हैं उसको। एग्ज़ैक्टली उस झलक को देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़ होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और क्या हैं वो? ठीक, मैं आपको सबसे पहले मोटर के ऊपर ले जा रहा हूँ। ये एग्ज़ैक्टली देख रहे होंगे आप। ऐसे मैं इस पे पूरा डिटेल पढ़ाई कराने वाला हूँ। एग्ज़ैक्टली सबसे पहले इसको आप देख सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये घूम रहा है और ये क्या चीज़ है। काफ़ी स्टूडेंट समझ गए होंगे, थोड़े-मोड़े पढ़े लिखे होंगे तो समझ गए होंगे एग्ज़ैक्टली ये है क्या। एक और मैं लेके चलता हूँ। इसको आइए देखिए। इसको भी देख रहे होंगे तो काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे कि ये कर क्या रहा है। ठीक? आप देख रहे होंगे एक नीडल है, इधर-उधर घूम रहा है, मैग्नेट है, एक कॉइल के अंदर जा रहा है, आ रहा है, तो आखिर ये हो क्या रहा है? और इन सब चीज़ों का हमारे रियल लाइफ़ में कहाँ उपयोग होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग सब चीज़ जानते हैं, सब लोग देखते हैं, सभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज़ को यूज़ करते हैं, बट उसका एग्ज़ैक्ट एप्लीकेशंस हमें पता नहीं होता। ऐसे मेरे पास हज़ारों एनिमेशंस हैं, वीडियोज़ हैं, जिसको आप देख कर के आप समझ जाएँगे और उसको ईज़ी वे में समझ पाएँगे। क्योंकि हम लोग की दुनिया अब ईज़ी हो गई है, आपको एनिमेशन वीडियो से अच्छे से समझा पाना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से अ, एनिमेटेड वीडियोज़ है। चलते हैं अपने टॉपिक पे। इन सब चीज़ों को तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, मैं फ़ोटो पे आऊँगा ही। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले हमें सिलेबस को भी जानना है कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है। ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है, उसी पे बात करते हैं। आते हैं, ठीक है, सिलेबस के पहले टॉपिक पे, सिलेबस पे जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम, एग्जैक्टली सब्जेक्ट का नाम आपको याद होना चाहिए और सब्जेक्ट कोड आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट का नाम सही से नहीं जानते हैं और सब्जेक्ट कोड भी नहीं जानते हैं। इसलिए आज गेट बाय हर्ट कर लेना है इसको कि सब्जेक्ट का नाम पढ़ क्या रहे हैं और सब्जेक्ट कोड क्या है आपका, ठीक है? तो ये जो कोड है, इसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 1 होता है, सेकंड सेमेस्टर के लिए 2 होता है। ऐसे नाम सुनिए। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में एफ 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 ओ, ठीक है, ई ई ई, 3 ठो देखिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में FO ट्रिपल ई लिखा था। एग्जैक्टली इसमें हम क्या पढ़ाएँगे आपको? तो मैं एक-एक करके सारे फ़ोटोज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है? उस फ़ोटोज़ को देखिएगा तो आप काफ़ी हद तक समझ पाइएगा कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे ये फ़ोटो,
जो कि यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। और इधर ले आइए इस फ़ोटोज़ को भी। सबसे पहले मैं वही फ़ोटो दिखा रहा हूँ, क्या पढ़ाऊँगा इस पूरे सिलेबस में, सिर्फ़ मैं कुछ-कुछ ही दिखाऊँगा, सारा दिखाना संभव नहीं है, ठीक है? आपके सामने कुछ ही दिखाऊँगा। तो आपके सामने एक छोटा-सा पिक्चर आ रहा होगा, ठीक है? एक छोटा-सा पिक्चर आ रहा होगा डीसी मोटर का, डीसी मोटर का। ऑब्वियस सी बात है डीसी मोटर जो अभी आप थोड़ी देर पहले एनिमेटेड वीडियो देख रहे थे घूमते हुए, ठीक है? उसमें घूम रहा था, वो एनिमेशंस यही डीसी मोटर का था। उसके अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में पूरा स्टडी करना है। एक-एक छोटे-छोटे कंपोनेंट्स, उसके हर एक कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं? क्यों लगाया गया उसको? उसका कोई ख़ास काम तो होगा? यस, उसका क्या ख़ास काम है, हमें यहाँ पर समझना है। उसके पार्ट्स को जानना है, वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि क्रिया विधि काम कैसे करता है, इस पे पूरा बात करेंगे। चलिए ठीक है, एक-एक करके इन सब चीज़ों को हम एक-एक करके आपको हर एक वो फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं, जो आपको ठीक है, आगे पढ़ना है। बट ये अभी पढ़ना है, अभी खाली मैं आपको झलक दिखला रहा हूँ कि एग्ज़ैक्टली हमें आगे क्या पढ़ना होता है, हमें सब्जेक्ट ही नहीं पता होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आइए, मैं कुछ इस और आ रहा हूँ, ये तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़ था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज़। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में भी बहुत सारे डिवाइसेज़ आप देखते हो। तो नाम आप देख रहे होंगे, ये पूरा नाम डायोड से भरा पड़ा है ना? ये डायोड, एक का नाम है गन डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एक का नाम है पिन डायोड, स्टेप रिकवरी डायोड, लेज़र डायोड, फोटो डायोड, स्कॉटकी डायोड एंड लॉट्स ऑफ डायोड्स आर अवेलेबल इन मार्केट। बाज़ारों में ढेर सारे डायोड्स उपलब्ध हैं। जब दुकान में जाएँगे आप डायोड बोलेंगे तो पूछिएगा कौन-सा डायोड चाहिए आपको? ठीक है? तो डायोड क्या है? ये डायोड डायोड इतना देर से आप चिल्ला रहे हैं, डायोड का कुछ मतलब तो होता ही होगा। मैं बोल रहा हूँ डायोड के बारे में। क्या बोल रहा हूँ? डायोड के बारे में। यस, मैं डायोड के बारे में बात कर रहा हूँ। इसको तोड़िए ना सर, डाई को अलग कर लीजिए। डाई प्लस ओड, डाई का मतलब होता है 2 और इलेक्ट्रोड का ये जो बना है वो इलेक्ट्रोड से बना है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रोड जिसमें होंगे उनको हम लोग डायोड कहेंगे। ठीक? तो लेकिन काम क्या करता है? कहीं कुछ तो करता होगा, ऐसे थोड़ी जो डायोड बना दिया और सबके अलग-अलग वर्क होंगे। यस, एक एक का तो बढ़िया से जानते हैं आप। अगर इस फ़ोटो को देखिएगा तो इसका नाम एलईडी है ना? एलईडी। तो बोले हाँ सर ये तो बॉल है। तुम्हारी भाषा की अगर बात करें तो तुम बोलोगे छोटका बॉलवा जो होता है ना भगवान जी के पास चाहे बस के किनारे-किनारे, आगे के सामने में जो रंग-बिरंगा या फिर किसी शादी में या किसी पार्टी में देखते होंगे बहुत अच्छे से लगा रहता है, वो एलईडी ही है। यस, लाइट इमिटिंग डायोड, इससे प्रकाश निकलता है। ऐसे ही जिस तरह से इस डायोड को आप पर डे देखते हैं, वैसे ही इस डायोड को भी देखते हैं। इस तरीके से ढेर सारे डायोड्स को आपको देखने को मिलता है लेकिन क्योंकि ये सर्किट के अंदर होता है इसलिए हमें बहुत कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो ख़ैर यहाँ पर हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि कौन से डायोड को कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट अगला जो इसमें और भी मेरे पास ढेर सारे डिवाइसेस हैं, मैं उसको भी आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है? और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको हमें, ठीक है, समझना है और देखना है। आइए लेके चलते हैं। इसको देखिए तो क्या ये आप देखे हैं कभी? तो आपने कभी देखा है? देखिए, देख लीजिए कहीं देखा है तो बताइए। क्या ऐसा चीज़ कहीं देखे हैं आप? एकदम देखे होंगे, हमको लगता है कि ये तो सर बच्चा-बच्चा जानता है कि ये क्या चीज़ है। अरे सर, ये तो रेसिस्टेंस है। हाँ, 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 रेसिस्टर है। रेसिस्टर की प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस कहते हैं। तो रेसिस्टर कहलाता है ये, जो कि अलग-अलग रंगों की पट्टियों से बना होता है। इन रंगों की पट्टियों के आधार पे हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये 100 ओम का होगा, 200 ओम का होगा, 300 ओम का होगा या 500 ओम का होगा या 5000 ओम का होगा। एग्ज़ैक्टली इसकी वैल्यू इनकी रंगों की पट्टियों को काउंट करके या उनको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। यस, तो आपके पास ये रेसिस्टेंस हुआ। ये भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग खाली ओवरव्यू देख रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा हर एक टॉपिक पे क्योंकि मैं अभी इंट्रोडक्शन पे हूँ। आप खाली उनको देखिए। एक एक और एक चीज़ है मेरे पास जिसको कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो आप कॉमनली हर दिन हर जगह देखते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, अरे! ये तो ट्रांसफ़ार्मर है। तो हर कॉर्नर पे, हर चौराहे पे या आपके गाँव के किसी कोने पे कहीं न कहीं लगा हुआ देखते हैं। ये ट्रांसफ़ार्मर हुआ। ट्रांसफ़ार्मर भी पढ़ना है। हाँ सर, एकदम एग्ज़ैक्टली ट्रांसफ़ार्मर के अंदर के पूरे विधिज़ को बि अंदर के पूरे
क्या बोलेंगे अंदर के पूरे कंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, जो मैं यहाँ पर थोड़ा बना भी रहा हूँ कंस्ट्रक्शन का। ये देखिए पूरी तरीके से आपके पास कंस्ट्रक्शन अंदर में वर्क कैसे करता है, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं और हमें आउटपुट जो हमें चाहिए ट्रांसफार्मर के द्वारा मिलता कैसे है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ़ इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वो मैंने आपको ही बताया। अभी मैं सिलेबस पे एंटर नहीं किया हूँ, सिलेबस में यूनिट वाइज़ भी मैं आपको बताते जाऊँगा कि पहले यूनिट में क्या है, दूसरे यूनिट में क्या है, तीसरे यूनिट में क्या है, चौथे यूनिट में क्या है या पाँचवें यूनिट में क्या है। इस तरीके से यूनिट वाइज़ डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग वन बाय वन लेक्चर्स पे पहुँचेंगे। यूनिट नंबर 1 के सभी लेक्चरों को कंप्लीट करेंगे, यूनिट नंबर 2 के सभी लेक्चरों को करेंगे, ऐसे टोटल यूनिट्स आपको खत्म किए जाएँगे। ठीक है? तो चलिए ये था आपका छोटा-सा इंट्रोडक्शन कि हम लोग कौन-सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, किस तरह का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप बी और सेकंड सेमेस्टर के ग्रुप ए के बच्चे को पढ़ाया जाता है। अ, ये हम लोगों का एक सब्जेक्ट था। इस पे हम लोगों ने सिर्फ़ ओवरव्यू किया कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके पूरे अंदर के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने, अंदर के पूरे विधि, क्रिया विधि के बारे में जानेंगे। पूरा के पूरा अच्छे से, ठीक है? एक-एक कैसे वर्क करता है उस के लिए हम लोगों ने इस चैप्टर को चलिए अब आते हैं सिलेबस इंट्रोडक्शन पे।